भौजी साड़ी, दादा भौजी साड़ी एक नया और तेज गति से एक प्रचलन आया हुआ है। भौजी साड़ी का प्रचलन, ये एक तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास का एक रूप है। तो आज हमें आदिवासी समाज की प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक हमारे मातृत्व शक्ति या अगुवाई कर रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो आ जाती है उस समय हमारे समाज को किस तरह से हम नेतृत्व करें, किस तरह से लोगों को समझाएं और किस तरह से लोगों को सही और गलत जो हो रहा है उसको तर्क वितर्क करके हम समाज में संदेश देने का काम करें। बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हमको एक प्लेटफॉर्म और इस प्रकार से एक मार्गदर्शन के लिए हमें एक जगह और एक कंट्रोल रूम बनाने की आवश्यकता है, ताकि उस कंट्रोल रूम से सब कुछ संचालित होता रहे। ये जो भौजी साड़ी का प्रचलन हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन नेतृत्व किया, कौन नेतृत्व कर रहा है, कहाँ तक फैलेगा, क्या है, कुछ भी आता पता नहीं है। और बिना आता पता के ही सलामती के लिए खुद के पास में पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो लोग कहीं से भी व्यवस्था करके धान बेच करके उधारी करके भी भौजी, दादा भौजी और अपने मायके में खुश रहे, इसके लिए सुखी और सलामती के लिए साड़ी खरीद के पूजा पाठ की सामग्री पहुंचा रहे हैं। और भौजी क्या कर रही है, वो एक दिन उपवास रखती है और जो पहुंचाया हुआ सामग्री है उससे वो पूजा कर रही है। तो बहुत ही आज हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैलाने, अंधविश्वास होने, अंधविश्वास में एक विश्वास हो जाता है। जब लोग अंधा हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किसी का कहना, किसी का बताना, किसी का समझाना, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब अंधे हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है कि नहीं यही है, तो किसी की भी बातों को वो सुनते नहीं हैं। तो इसलिए हम सरना समाज के सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब आता है और आते ही रहता है और समाज के बीच में ये जो जाल बिछाने का या फंसाने का काम करते हैं, तो उन सब से बचने के लिए हमको पहले से प्लानिंग और पहले से लोगों को जागरूक करते ही रहना चाहिए। और हम सभी को इस बात को विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो एक तरह से देखा जाए तो समाज में, समाज के लोगों को जो एक बिजनेस की पॉलिसी भी है, ताकि उनका साड़ी वगैरह भी बिक्री हो, बिजनेस की भी पॉलिसी है, इसमें बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इसमें एक तीर और कई निशाने लग रहे हैं। पहला तो ये है कि हमारा मानसिकता अन्य समाज की तरह हो रहा है। आपने जो सरना संस्कृति, सरना रीति रिवाज, सरना धर्म के अनुसार कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग दौड़ पड़े हुए हैं। दूसरा कि जो एक बिजनेस की तरह हो रहा है, हमारे पास पैसा है चाहे नहीं, हम लोग दौड़ पड़े हैं खरीदने के लिए। तो किसी भी चीज़ में विश्वास करने से पहले हम सभी लोगों को समझदार बनने की ज़रूरत है। कोई भी नया चीज़ आया उस समय एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार विचार करके ही तुरंत निर्णय लेने का प्रयास ना करें। मैं अन्य समाज को देखता हूँ, जब भी कुछ भी बात होता है, बिल्कुल निर्णय लेने से पहले एक दिन का समय ज़रूर लेते हैं। और एक दिन के जो समय लेते हैं उस समय में वो लोग क्या करते हैं, अपने घर से, अपना परिवार से या कुछ जानकार जो व्यक्ति है उनसे पूछताछ के ही कोई काम करते हैं। और हम लोग
हमारा आदिवासी समाज की जो लोग हैं, वो लोग तो बस जो कहा वो सही है गलत है, उसके पीछे क्या मनसा है, उनका क्या भावना है, क्या उसका पीछे जो अर्थ छिपा है, उस अर्थ को जाने बिना हम लोग दौड़ पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। तो ऐसे ही हमको कूदते रहेंगे, हमें जाल में फंसाया जाएगा, जिससे हमारा खुद का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, और लोग अपने मकसद में कामयाब होते जाएंगे और कामयाब हो रहे हैं। तो आज हमको सभी शरण समाज के लोगों को दिशा और निर्देश देने के लिए हर आदमी को आज आगे आने की ज़रूरत है। विशेषकर हमारे समाज के जितने भी अगुवागण हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी महान पनभरा महतो या जितने समझदार हो, लोग सब समझाएं कि इस तरह से घटनाओं में ज़्यादा विश्वास ये करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही चलता है। जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में हम लोग भगवान के ऊपर, धर्मेश के ऊपर पूर्ण विश्वास करके हम लोग अपना जो मानसिकता है, उस मानसिकता को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। हमारा रहन सहन जो अशुद्धता पूर्वक है, उसको शुद्ध करेंगे। हमारा खाना पीना जो सही नहीं है, उसको सही करेंगे। ऐसे हमको समझाना और ऐसे हमको बताना होगा। ये भौजी साड़ी ओगरा के इस चक्कर में ये जो जाल बिछा कर रखा है, ऐसे जाल से बचने के लिए हमको पहले से ही तैयार करना होगा, और तैयार करते हुए हमको इस प्रकार की बातों को लगातार कुछ भी प्रोग्राम होता है उसमें बताने की आवश्यकता है। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।